साधको, यह हमारा ज्ञान चैनल है और आप सुन रहे हैं उपनिषदों की संपूर्ण जानकारी। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। यह चिर प्रदीप्त वह ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है और जो शाश्वत और सनातन है। इसके प्रकाश में वह अमरत्व है जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है। यह जगत कल्याणकारी भारत की अपनी निधि है। साधको, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: 1 ईश, 2 ऐतरेय, 3 कठ, 4 केन, 5 छांदोग्य, 6 प्रश्न, 7 तैत्तिरीय, 8 बृहदारण्यक, 9 मांडुक्य और 10 मुंडक, 11 श्वेताश्वतर, 12 कौशिकी तथा 13 मैत्रायणी। साधको, उपनिषदों की रचना का समय 3000 ईसा पूर्व से 3500 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। वेदों और पुराण की रचना का काल भी लगभग यही है। उपनिषद का काल बुद्ध के काल से बहुत पहले का है। मान्यता है कि ऋषि कृष्णद्वैपायन ने उपनिषदों की रचना की थी। वेद, उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता जी में उस एक ईश्वर को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना, फैलना, व्यास या विस्तृत होना है। ब्रह्मा ही परम तत्व है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत ही होता है। साधको, उपनिषदों की भाषा मुख्य रूप से संस्कृत है। यह वैदिक वाङ्मय साहित्य के अभिन्न अंग है। प्राचीन भारत की भाषा संस्कृति थी। आठ हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, महाभारत सभी संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा का स्वरूप, ब्रह्मा और आत्मा की एकता, आत्मा की प्राप्ति का साधन ज्ञान, आत्मा की प्राप्ति और उसकी आवश्यकता की समीक्षा इनमें विस्तार से की गई है। उपनिषदों में परम सत्य के लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। साधको, उपनिषद का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के आत्मिक ज्ञान को बढ़ाना है और इसी से प्रेरित होकर भारतीय दर्शन की लगभग सभी शाखाएं उपनिषदों से मेल खाती हैं। मनुष्यों को अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान हो, वह जान सके कि उसका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, उसके मन में उठने वाली सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएं। साधको, उपनिषदों में हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों और अवधारणाओं के बारे में जानकारी शामिल है, जिसमें कर्म, सही कार्य, ब्राह्मण, अंतिम वास्तविकता, आत्मा, सच्चा आत्मा या आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और वैदिक सिद्धांत शामिल हैं जो स्वयं की व्याख्या करते हैं। उपनिषद की शिक्षा मनुष्य देह को मरण धर्मा मानकर सतत परिवर्तनशील बताती है। मनुष्य आत्मस्वरूप है। अत संसार के समस्त आकर्षण, साधन, संबंध, बंधन क्षणिक और भ्रम हैं। अज्ञान ही उसे मोहपाश के प्रबल बंधन में बांधता है। उपनिषद दार्शनिक पुस्तकें हैं। इनमें कई महान धार्मिक शिक्षकों और संतों की शिक्षाएं शामिल हैं। उपनिषदों में आदर्श मानव आचरण, दुनिया और मनुष्य का निर्माण, योग, कर्म, ध्यान और जीवन और मृत्यु के बारे में सच्चाई जैसे सिद्धांत शामिल हैं। साधको, इनका अर्थ यही है कि जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर निकट आए, जो ज्ञान विशिष्ट और संपूर्ण हो तथा जो ज्ञान सच्चा हो, वह निश्चित रूप से उपनिषद ज्ञान कहलाता है।
मूल भाव यही है कि जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा से साक्षात्कार किया जा सके वही उपनिषद है। इसे अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में सृष्टि के अदृश्य और सूक्ष्म पहलुओं का ज्ञान है, अर्थात स्वयं, श्वास, शरीर में देवता और सर्वोच्च ब्रह्मा। इसलिए जब आप उपनिषद पढ़ते हैं तो आप एक छिपे हुए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जाता है या बुद्धि के लिए समझ में नहीं आता है। उपनिषदों की प्रार्थना में यह कामना की गई है कि हे ईश्वर, मुझे असत से सत अर्थात अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल। साध को वैदिक काल में कर्म कांडों के प्रभाव सब दूर कर लोगों को सत्य से परिचित करवाना था। इनके द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिलन संबंधी ज्ञान से परिचित करवाना था। जय सनातन। धन्यवाद।